उजियानपुर गांव में नीरज और विशाल की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव उजियानपुर में दो सबसे अच्छे मित्र रहते थे, नीरज और विशाल। दोनों बचपन से साथ खेलते, साथ पढ़ते और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते थे। गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। नीरज एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी परिवार की जरूरतें पूरी करना मुश्किल होता था। दूसरी ओर विशाल का परिवार थोड़ा संपन्न था। उसके पिता गांव के सम्मानित व्यक्ति थे और लोगों की मदद करने के लिए जाने जाते थे। आर्थिक स्थिति अलग होने के बावजूद मित्रों के बीच कभी कोई भेदभाव नहीं आया। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसलें सूखने लगी और किसानों की चिंता बढ़ गई। नीरज के पिता बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी सारी उम्मीदें फसल पर टिकी थी। नीरज अपने पिता को चिंतित देखकर दुखी हो जाता था। उसने विशाल से अपनी परेशानी साझा की। विशाल ने कहा, मित्र, चिंता मत करो, हम मिलकर कोई न कोई उपाय जरूर निकालेंगे। दोनों मित्रों ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। एक बुजुर्ग ने बताया कि गांव के पास एक पुराना तालाब है जो वर्षों से उपेक्षित पड़ा है। यदि उसकी सफाई कर दी जाए तो उसमें वर्षा का पानी जमा हो सकता है और गांव की पानी की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। नीरज और विशाल को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और तालाब की सफाई का अभियान शुरू कर दिया। शुरुआत में कुछ ही लोग आए, लेकिन धीरे धीरे पूरे गांव के लोग जुड़ते गए। कई दिनों की मेहनत के बाद तालाब साफ हो गया। कुछ ही समय बाद बारिश शुरू हुई और तालाब पानी से भर गया। किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने लगा। गांव के लोग बहुत खुश हुए और निरथा विशाल की प्रशंसा करने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव में एक लालची साहूकार भी रहा था जिसका नाम हरिराम था। वह किसानों को ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देता था। सूखे के कारण के किसान उसके कर्ज में डूब चुके थे। हरिराम चाहता था कि किसान हमेशा उसके कर्जदार बने रहें। जब उसने देखा कि तालाब के कारण किसानों की हालत सुधर रही है, तो उसे यह बात पसंद नहीं आई। उसने कुछ लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। उसने अफवाह फैला दी कि तालाब की सफाई में सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए और गांव में विवाद शुरू हो गया। नीरज और विशाल को बहुत दुख हुआ, क्यों कि उन्होंने तो गांव की भलाई के लिए काम किया था। एक दिन गांव की पंचायती राम ने दोनों मित्रों पर झूठे आरोप लगाए, लेकिन विशाल ने शांति से सभी दस्तावेज और हिसाब किताब पंचायत के सामने रख दिए। नीरज ने बताया कि गांव के लोगों ने स्वयं श्रमदान किया था और किसी प्रकार की बेईमानी नहीं हुई। पंचायत ने पूरी जांच की और पाया कि हरिराम के आरोप पूरी तरह झूठे थे।